बॉलीवुड सितारों के मद्दाहों की तादाद करोड़ों में है कि सितारे जब भी कहीं किसी अवामी मुकाम पर जाते हैं तो उनके मद्दाह उनको घेर लेते हैं। ज्यादातर मद्दाह सेल्फीज की फरमाइश करते हैं, कुछ ऑटोग्राफ्स मांगते हैं, लेकिन इस दौरान कुछ नापसंदीदा वाकयात भी पेश आ जाते हैं। कॉर्नर नामी एक वेबसाइट पर एक थ्रेड बनाया गया है जिसमें सारिफीन ने बॉलीवुड सितारों से मुतालिक अपने ख्यालात को शेयर किया जो काफी बदमज़गी पर मुश्तमिल थे। इस वीडियो में हम ऐसे वाकयात शेयर करेंगे जिनमें बॉलीवुड सितारों की मद्दाहों ने अपने तल्ख तजर्बात शेयर किए। सबसे पहले बात करें कैटरीना कैफ की। बॉलीवुड की नामवर अदाकारा से मुतालिक दो मुख्तलिफ वाकयात शेयर किए गए जिसमें उनकी जिंदगी का एक अलग रूप पेश किया गया। एक सारिफ का कहना था कि लंदन से मुंबई आते हुए जहाज की बिजनेस क्लास में उनके साथ कैटरीना कैफ भी थी जो अपने मैनेजर के हमरा थी। कैटरीना कैफ को अपने दरमियान देखकर तैयारे में खलबली मच गई। उन दिनों वैसे भी वो शोहरत की बुलंदियों पर थी। जैसे ही तैयारे ने टेक ऑफ किया उन्होंने नखरे दिखाना शुरू कर दिए। वो तैयारे के अमले के बजाय अपने मैनेजर को बराह रास्त हिदायत दे रही थी और मैनेजर पर कई बार गुस्से से चिल्लाई भी। लेकिन कुछ देर बाद एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने हम सबको दंग कर दिया। एक 8 साल बच्ची कैटरीना कैफ के पास अपनी नोटबुक लेकर ऑटोग्राफ लेने गई। बच्चे ने उन्हें आंटी कहकर मुखातिब किया जिस पर वो सीख-पा हो गई। उन्होंने बच्चे पर गुस्सा करते हुए कहा कि तुमने मुझे आंटी कहने की हिम्मत कैसे की? तुम इकोनॉमी क्लास से यहाँ तक कैसे आ गए? एयरलाइन का अमला इतना लापरवाह क्यों है? वो बच्चा कैटरीना कैफ के चिल्लाने पर बुरी तरह सहम गया था और आंखों में आंसू लिए अपनी सीट की जानिब चला गया। इस वाकये के कुछ देर बाद एक सरदार जी कैटरीना कैफ की जानिब आए और उन्हें कहा कि एक मासूम बच्चे को डराने की जुर्रत कैसे की? तुम खुद को समझती क्या हो? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। जिस पर तैयारे में तालियां बजने लगीं और कैटरीना कैफ चुप रहीं। एक और सारिफ ने कैटरीना कैफ के साथ एक नाखुशगवार वाकया पेश किया। सारिफ ने कहा कि वो लॉस एंजलिस के एक होटल में थे। वहां कैटरीना कैफ भी मौजूद थी। मेरा 10 साल कजन जो उनका बहुत बड़ा फैन था, कैटरीना वर्जिश के बाद जूस पी रही थी। मेरा कजन उनके पास सेल्फी लेने गया तो कैटरीना ने इनकार कर दिया। उन्होंने जूस का ग्लास मेज पर पटका और वहां से चली गई। सारिफ ने कहा कि इस तरह बच्चे से कौन बात करता है? वो शाइस्तगी से भी इनकार कर सकती थी। अब जिक्र करें ट्विंकल खन्ना का। एक सारिफ ने लिखा कि मैं एक जमाने में मुंबई के खिलौनों के स्टोर पर काम कर रहा था। मेरी ड्यूटी सेल्स बॉय की थी। एक 4 साल का बच्चा मेरे पास आया और एक खिलौना मांगा। मैंने वो खिलौना उसे दे दिया जिस पर वो खुशी खुशी अपने माँ के पास चला गया। इतने में खातून गुस्से के साथ मेरे पास आई। मैं उन्हें पहचान गया कि वो ट्विंकल खन्ना है। वो मेरे पास आई, गुस्से से पूछा कि क्या तुमने ये इसे दिखाया था? मैंने हाँ में जवाब दिया। ये सुनकर वो मुझ पर चिल्लाने लगी कि छोटे बच्चों को खिलौने देने की हिम्मत कैसे की? वो एक बुलबुला बनाने वाला खिलौना था। उन्होंने मुझसे खिलौने की कीमत पूछी तो मैंने 280 रुपए बताई, जिस पर वो और गुस्से में आ गई और कहा कि तुम्हें पता है कि इतने पैसे कमाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है? सारिफ ने लिखा कि मैंने उन्हें बहुत बदतमीज पाया क्योंकि मुझ पर चिल्लाना गैर जरूरी था और अपने बच्चे पर पैसे के बारे में चीखना भी काफी नामुनासिब लगा। जिक्र करें अनुष्का शर्मा का। एक सारिफ का कहना था कि वो मुंबई के एक मशहूर फैशन स्टोर में मैनेजर हैं। हमारा शोरूम अक्सर फैशन और फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर शख्सियात की आमदोरफ्त के लिए जाना जाता है। एक रोज अनुष्का शर्मा हमारे स्टोर में आई। उन्होंने पार्टी वेयर ड्रेस मांगा। मैंने उन्हें कई ड्रेसेस दिखाए लेकिन वो मुतमईन नहीं हो सकी। जब 11 बजे स्टोर बंद होने का वक्त हुआ तो उन्होंने एक ऐसे लिबास का मुतालिबा किया जो स्टोर में दस्तयाब ही नहीं था। हमने उन्हें ये लिबास ऑर्डर पर लाने की पेशकश की लेकिन उन्हें ये फौरी तौर पर चाहिए था। लेकिन स्टोर बंद होने का वक्त हो गया था। स्टाफ ने उन्हें कहा कि वो उनको मतलूबा ड्रेस ना देने पर माजरत करते हैं क्योंकि स्टोर बंद होने का वक्त हो गया है, सबको घर जाना है और हमने उनसे इजाजत चाही। अगले दिन हमें पता चला कि उन्होंने हमारी कंपनी की वेबसाइट पर स्टोर के अमले के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत को कंपनी ने तरजीही बुनियादों पर लिया और नतीजतन एक कुली को नौकरी से निकाल दिया गया और तमाम अमले की तनख्वाहों में कटौती की गई। ये एक दिल तोड़ देने वाला वाकया था क्योंकि एक मशहूर शख्स के रवैये की वजह से एक आम लड़की की रोजी छीन ली गई। सारिफ का कहना था कि मुझे यकीन है कि ये सब सितारे आम लोगों की वजह से ही सितारे बनते हैं और इन्हें अपनी अहमियत का गुरूर नहीं होना चाहिए। जिक्र करें बॉबी देओल का। एक सारिफ ने बॉबी देओल से मुतालिक एक वाकया सुनाया जो नशे में धुत एक रेस्टोरेंट पहुंचे और खाने का मुतालिबा किया, जिस पर हमने उन्हें कहा कि रेस्टोरेंट बंद हो चुका है कि रात के 1:30 बजे का वक्त था। हमने उन्हें मना कर दिया जिस पर वो गुस्से से बुरी तरह बरहम हो गए, भड़क उठे। सारिफ ने मजीद बताया कि बॉबी ने मुझे धक्का दिया, स्टोर में घुसने की कोशिश की। स्टोर का चौकीदार जो पीछे था आवाज सुनकर मेरी मदद के लिए आया। हम दोनों ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि स्टोर बंद है सर, लेकिन
لیکن وہ بضد تھے کہ انہیں اندر جانا ہے۔ کسی طرح ہم نے انہیں دھکیل کر دوبارہ دروازہ بند کر دیا۔ اس سے وہ اور زیادہ ناراض ہو گئے اور اپنے جوتے ہمارے دروازے پر پھینک دیے۔ آخر کار ان کے کسی دوست نے آ کر انہیں سنبھالا اور پارکنگ لاٹ لے گئے۔ ذکر کریں سلمان خان کا۔ ایک صارف نے سلمان خان سے متعلق ایک ناخوشگوار واقعہ بیان کیا ہے اور بتایا کہ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب سلمان خان اپنی گاڑی میں موجود تھے اور کچھ شائقین نے انہیں پہچان کر ان کے ساتھ تصاویر لینے کی کوشش کی۔ میں بھی انہی مداحوں میں شامل تھا۔ سلمان خان نے اپنی گاڑی کی کھڑکی کھولی، میرا موبائل فون چھین کر نیچے پھینکا۔ یہ واقعہ واقعی ہمیں دکھی کر گیا۔ ان کے لیے فون کی قیمت کم ہوگی، لیکن ہمارے لیے یہ بڑا نقصان ہوتا ہے اگر فون ٹوٹ جائے۔ اب ذکر کریں گووندا کا۔ 2008 میں مشہور اداکار گووندا کے مداح پر ہاتھ اٹھانے کا واقعہ فلم منی ہے تو ہنی ہے کے سیٹ پر پیش آیا۔ گووندا نے ایک شخص سنتوش رائے کو تھپڑ مارا جس پر کافی تنازع پیدا ہوا۔ 2009 میں سنتوش رائے نے ممبئی ہائی کورٹ میں گووندا کے خلاف شکایت درج کروائی، لیکن کیس 2013 میں خارج کر دیا گیا۔ سنتوش رائے نے 2014 میں یہ معاملہ سپریم کورٹ تک لے جانے کا فیصلہ کیا۔ 2017 میں سپریم کورٹ نے گووندا کو ہدایات دی کہ وہ متاثرہ مداح سے معافی مانگے۔ گووندا کے وکیل نے سپریم کورٹ میں متاثرہ کو 5 لاکھ کا معاوضہ اور غیر مشروط معافی کی پیشکش کی۔ آخر میں ذکر کریں جوڑی سیف علی خان اور کرینہ کپور کی۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب دیوراج پٹیل نامی ایک مداح جو اس وقت 12 سال کا تھا اپنے خاندان کے ساتھ ممبئی ایئرپورٹ پر موجود تھا۔ دیوراج نے بتایا کہ ہم ایئرپورٹ پر بیٹھے ہوئے تھے جب میرے والد نے سیف علی خان اور کرینہ کپور کو دیکھا۔ چونکہ رات کا وقت تھا اسی لیے زیادہ رش نہیں تھا۔ میں اور میرے 3 کزنز جو اس وقت 11 سے 14 سال کے درمیان تھے ان کے پاس گئے تاکہ ان سے مصافحہ کر سکیں۔ میں نے کرینہ کپور اور سیف علی خان سے ہاتھ ملانے کے لیے ہیلو کہا، لیکن جیسے ہی ہم قریب پہنچے ایک کزن کے دھکے کی وجہ سے میرا پاؤں سیف کے پیر پر پڑ گیا۔ وہ غصے میں مجھے پیچھے دھکیلتے ہوئے دیکھنے لگے اور غصیلی نظروں سے کہا، ہاؤ ڈیئر یو۔ اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ میرے والد میرے پیچھے کھڑے ہیں اور بغیر کچھ کہے وہ اور کرینہ کپور ہمیں غصے سے گھورتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ مداحوں کی توقع ہوتی ہے کہ ان کے پسندیدہ سٹارز ان کے ساتھ نرمی اور خوش اخلاقی سے پیش آئیں، خاص طور پر جب مداح بچے ہوں۔ اس قسم کے رویے کا سامنا ان کے فین بیس کو متاثر کر سکتا ہے۔